बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन यूनिट्स के हवाले से। ठीक है कि व्हाट आर कंसंट्रेशन यूनिट्स। तो सबसे पहली बात तो ये आती है व्हाट इज़ कंसंट्रेशन। व्हाट इज़ कंसंट्रेशन। ठीक है, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कंसंट्रेशन के ऊपर, व्हाट इज़ कंसंट्रेशन और यूनिट्स कौन कौन से होते हैं। फिर मज़ीद उसकी डिटेल और डिस्कशन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आएगी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन यूनिट्स, सबसे पहली बात ये है व्हाट इज़ कंसंट्रेशन। देखिए, कंसंट्रेशन को उर्दू में कहा जाता है इर्तिकाज़। क्या कहा जाता है? इर्तिकाज़। ठीक है, और इससे रिलेटेड दो नाम बड़े मशहूर हैं जो बोले जाते हैं और आपने नाइन्थ में आपने लाजमी सुना होगा। एक को कहा जाता है कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन, एक को कहा जाता है कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन, और एक को कहा जाता है डाइल्यूट सोल्यूशन। एक को क्या कहा जाता है जी? डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन। अब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन और डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या फ़र्क है, उसके लिए आपको समझना चाहिए कि कंसंट्रेशन किसे कहते हैं। व्हाट इज़ कंसंट्रेशन? व्हाट इज़ कंसंट्रेशन? उर्दू में मैंने कहा इसको कहते हैं इर्तिकाज़। क्या मतलब है इसका? तो इसकी डिफिनीशन यूँ की जाती है द अमाउंट ऑफ सल्यूट। द अमाउंट ऑफ सल्यूट क्या मतलब है? सल्यूट की वो मिकदार प्रेजेंट जो क्या होती है, मौजूद होती है इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कहो या बाज़ बुक्स में लिखा हुआ है सॉल्वेंट, तो दोनों तरह ठीक है। आप सॉल्वेंट भी कह सकते हो, सॉल्यूशन भी कह सकते हो। इसको क्या कहा जाता है? कंसंट्रेशन। अब इसका मतलब ये क्या है, इसको ज़रा समझें। इसका मतलब ये है अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट, सल्यूट की वो मिकदार जो मौजूद है किसके अंदर? इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के गिवन अमाउंट में। गिवन अमाउंट से क्या मुराद है? देखें, गिवन अमाउंट से मुराद ये है जितना भी सॉल्यूशन है, जितना भी सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन आपको दिया जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको दिया गया 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम। ठीक है, तो ये टोटल जो सॉल्यूशन है देखो जो आपको दिया गया 100 ग्राम आपको दिया गया। अब इस 100 ग्राम के अंदर सल्यूट कितना डाला हुआ है, कितना सल्यूट डाल के इस सॉल्यूशन को बनाया गया है। तो इस सॉल्यूशन की जितनी अमाउंट इसके अंदर मौजूद होगी उसको क्या कहा जाएगा? कंसंट्रेशन। उसको क्या कहा जाएगा? कंसंट्रेशन। अब इस बुनियाद पे इसकी दो बड़ी टाइप्स होती हैं सॉल्यूशन की। एक को कहा जाता है कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन, एक को कहा जाता है डाइल्यूट सोल्यूशन। उर्दू में इसको कहते हैं मुर्तकिज़ सोल्यूशन, मुर्तकिज़। ठीक है, इसको कहा जाता है हल्का सोल्यूशन, हल्का महलूल। तो देखिए, लफ्ज़ हल्का से ही बात समझ में आ जाती है। मसलन आपके पास एक तरफ मैं लेता हूँ ये एक सोल्यूशन, मैंने सॉल्वेंट लिया किसी कंटेनर के अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने पानी लिया और ये पानी मैंने लिया 100 ग्राम, 100 ग्राम। दूसरी तरफ मैंने पानी लिया इतना ही 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम, और इसके अंदर मैंने डिज़ोल्व किया 20 ग्राम NaCl, 20 ग्राम NaCl, जबकि इसके अंदर मैंने डिज़ोल्व किया 10 ग्राम NaCl। ठीक है, 10 ग्राम NaCl। अब अगर आप देखें तो इसके अंदर सल्यूट की मिकदार 100 ग्राम पानी के अंदर ज़्यादा है बनिस्बत इसके। इसके 100 ग्राम में 10 ग्राम NaCl है और इसके 100 ग्राम में 20 ग्राम NaCl है। अगर आप ये नमकीन शरबत पियो तो किसका जायका ज़्यादा कड़वा होगा, ज़्यादा सख्त होगा, नमकीन होगा? तो इसका ज़्यादा नमकीन होगा। क्यों? क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो कंसंट्रेशन से मुराद क्या हुआ? सल्यूट की वो मिकदार जो किसी गिवन सॉल्यूशन के अंदर, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होती है, उसको क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। तो आप कहेंगे दिस इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड दिस इज डाइल्यूट सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू दिस सॉल्यूशन। इसके मुकाबले में ये वाला सॉल्यूशन क्या है? डाइल्यूट है, हल्का है, क्योंकि इसके अंदर सल्यूट की मिकदार क्या है? कम है।
तो आई होप कि आपको कंसंट्रेशन की समझ आ गई है। अब केमिस्ट्री के अंदर जब आप सोल्यूशन और कोलाइड्स के चैप्टर में ये कंसंट्रेशन और ये बातें पढ़ते हैं तो कंसंट्रेशन को डिफरेंट तरीक़ों से क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। डिफरेंट तरीक़ों से क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो आज हम उसके सिर्फ क्या कर लेते हैं, नाम देख लेते हैं कि वो कौन से तरीके हैं। उसमें पहला तरीका है, उसको कहा जाता है परसेंट कंपोजिशन। क्या कहा जाता है, परसेंट कंपोजिशन। परसेंट कंपोजिशन क्या कहा जाता है जी, परसेंट कंपोजिशन। दूसरा जो मेथड होता है कंसंट्रेशन को डिटरमिन करने का या एक्सप्रेस करने का, उसको कहा जाता है मोलैरिटी। क्या कहा जाता है, मोलैरिटी। मोलैरिटी, मोलर, मोलर से आपने नाम इसको याद रखना है, मोलैरिटी। तीसरा यूनिट होता है इसका, इसको ये एक्सप्रेस करने का, उसको कहते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी, पहले है रीटी, मोलैलिटी और मोलैरिटी। ठीक है, नंबर 4 है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, सही है। इसी तरह चौथा होता, 5वां है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, इसको लिखा जाता है शॉर्टली पार्ट्स पर मिलियन, ppm। और दूसरा इसके साथ ही इससे रिलेटेड होता है पार्ट्स पर बिलियन, ppb। और पार्ट्स पर ट्रिलियन भी लिया जाता है, ppt। ये वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए लिया जाता है, जहाँ कंसंट्रेशन बहुत ही कम हो, तो उसके लिए लिया जाता है ppm, ppb और ppt। अब इसको डिस्कस भी करेंगे। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने यही डिस्कस किया कि कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, और कितने तरीके हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को क्या करने के, एक्सप्रेस करने के। तो जो आपके कोर्स में है वो यही है, और इनको इंशाल्लाह हम डिटेल से क्या भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर।